नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है 2023 की महाभारत। चुनावी साल में नेताओं के पार्टी बदलने की खबरों के बीच नई पार्टी बनाने के ऐलान की खबरें भी आने लगी हैं और ऐसी ही एक खबर आई भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय लेकर आई। दरअसल सतना जिले के मैहर विधानसभा से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी के बागी तेवर सामने आ रहे हैं। उन्होंने पृथक विंध्य के मुद्दे पर चुनावी साल में सरकार से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है और नई पार्टी बनाए जाने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। इधर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के नई पार्टी बनाए जाने के ऐलान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह लोकतंत्र है, चुनावी साल है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अगर हमारी पार्टी का कोई विधायक ऐसा करता है तो बात की जाएगी। संगठन का फैसला जो भी होगा वो निर्णायक होगा। चुनाव है, भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार है, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेगा। और इधर नारायण त्रिपाठी को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पुराने लोगों को बीजेपी में महत्व नहीं मिल रहा, इसलिए लोग तो नया रास्ता ढूंढेंगे ही। इनके पुराने लोगों को महत्व मिल नहीं रहा है। जो कांग्रेस छोड़ के गए लोग वो उनको वहां महत्व मिल रहा है, तो पुराने जितने भी लोग हैं। अभी आपने भंवर सिंह शेखावत जी का स्टेटमेंट सुना होगा, इंदौर के अंदर तवज्जो नहीं दी गई, नारायण त्रिपाठी को नहीं दी जा रही है। और भी इनके जितने सीनियर लोग हैं, बिसेन जी हैं, जबलपुर के अजय बिश्नोई जी हैं, सभी क्वारंटाइन कर दिया है इनको, तो निश्चित तौर पर लोग कोई रास्ता तो ढूंढेंगे। और चलिए आपको सुनवाते हैं मैहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा क्या ऐलान किया उन्होंने। आखिर बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और बिंद के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। बिंद प्रदेश पर बिंद के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। अब बिंद की तो नई पार्टी का ऐलान कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन की बात तक कह चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में कहा कि जो भी पार्टी के लिए पार्टी का जो भी निर्णय होगा पार्टी के नेताओं के लिए वही मानना उन्हें होगा। और हालांकि जो नई पार्टी के ऐलान का जिक्र किया उसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है और चुनाव है, सभी को अधिकार है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके एक नेता का इस तरह से बागी हो जाना बहुत अच्छा संकेत तो नहीं कहा जा सकता। ये विपक्षियों के लिए एक मौका जरूर हो गया है। बिल्कुल, अगर बात करें तो इस तरह के जो चुनावी समीकरण आते आते इस तरह के बयान सामने आने लगते हैं और जाहिर सी बात है जनता को एक और धकेलने की कोशिश भी की जा रही है। मगर कह सकते हैं कि उसी पार्टी के विधायक हैं, उसके बावजूद पार्टी से लगातार कई लंबे समय से बगावत करते आ रहे हैं। कई बार ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं खामियाजा भी उठाना पड़ा है। मगर अब देखने वाली बात यह है कि इनके साथ कितनी भीड़, अगर मुट्ठी भर लोगों के साथ खड़े होकर एक आंदोलन तैयार करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये फिर हंसी की पात्र है। मगर कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जितेंद्र, वीडी शर्मा कह रहे हैं कि पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है पुराने लोगों को, इसलिए तो ये स्वाभाविक है होना। विपक्ष के पास भी एक मौका है बीजेपी को घेरने का। बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस तरह की बयानबाजी पर हमेशा फिर सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला करती है। मगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनावी दौर आते आते कई तरह की जो मांगे हैं, कई तरह के आंदोलन वो खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक तरह का ये आंदोलन है जो अब निकलकर सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए जितेंद्र। और चुनाव पर धर्म का भी रंग, पार्टी कोई भी हो, धर्म की गंगा में हर कोई डुबकी मारने को बेताब है और इसके सहारे चुनाव में अपनी पार्टी की नैया पार लगाने की तैयारी भी हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव से पहले नेताओं के धर्म के रंग में रंगी खूब तस्वीरें देखी जा रही हैं। बीजेपी के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर और हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखने के जवाब में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में धर्म रक्षा यात्रा निकालने का प्लान तैयार कर लिया है।
कमलनाथ के घर पर हुई मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की बैठक में धर्म रक्षा यात्रा के बहाने बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार हुआ है। पुजारी प्रकोष्ठ के मुताबिक 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में धर्म यात्राएं निकाली जाएंगी। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुजारी प्रकोष्ठ ने अभी कार्यक्रम किया था पीसीसी में, जिसमें धर्म संवाद हुआ और मठ मंदिर सरकारीकरण से मुक्ति का संकल्प लिया कमलनाथ जी ने। उसके बाद में तथाकथित धार्मिक संगठन है और सत्ता में जो पार्टी है उनके द्वारा हिंदू धर्म के साथ जो छलावा किया जा रहा है और धर्म की आड़ में जो अधर्म की सरकार चलाई जा रही है उसके खिलाफ हिंदू धर्मावलंबी और हम सब लोग मंदिर के पुजारी प्रकोष्ठ के लोग धर्म रक्षा यात्रा निकालेंगे। जो धर्म की हानि की जा रही है उसके प्रति हिंदू धर्मावलंबियों को सचेत किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस के मठ मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के द्वारा निकाली जाने वाली धर्म रक्षा यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की निकाली जाने वाली यात्रा से जनता के बीच कांग्रेस का असली चेहरा उजागर होगा। कांग्रेस के तुष्टीकरण और वोट की राजनीति को जनता समझ जाएगी। अधर्मियों और विधर्मियों को उपद्रव, अराजकतावाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, दंगा में षड्यंत्र करने वालों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस कोई भी यात्रा कर ले वही एक्सपोज होने वाली है। जनता उसकी असलियत जानती है। जब जब इस नाम पर जनता के बीच में जाएंगे, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति खुलकर जनता के सामने फिर याद आएगी। अभी अभी तो छिंदवाड़ा में जो भाषा कमलनाथ जी ने एक खास मजहब के लोगों के बीच बोली थी वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है और 2018 का वीडियो भी फिर याद लोगों को आएगा। और अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, विधानसभा का चुनाव है, अब धर्म रक्षा यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। धर्म की हानि की बात कही जा रही है कि जो धर्म की हानि है उसके लिए यात्रा निकालेंगे। हिंदुत्व का जो मुद्दा रहा है, अक्सर जब भी चर्चा होती है, राजनीतिक जानकार इस बारे में भी बात करते हैं। आप भी लंबे समय से राजनीति कवर कर रहे हैं, इस बारे में आप भी बता पाएंगे। ये हिंदुत्व की जो पिच है इस पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी बैटिंग करती है। अब कांग्रेस के लिए पिच कितनी मुफीद होगी इस चुनाव में देखना होगा, दिलचस्प। बिल्कुल यही देखना दिलचस्प होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा था कांग्रेस के तमाम नेता मंदिर में शीश नवाजते हुए नजर आ रहे थे और इस बार भी 2023 के चुनाव से पहले चाहे बीजेपी के नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता हों, मंदिर में पहुंच रहे हैं और धर्म के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की हम बात करें तो बीते दिनों एक धार्मिक आयोजन में पूरी तरीके से भगवा रंग में पीसीसी नजर आ रही थी और कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो धर्म की पिच होती है वहां पर जिस तरीके से बैटिंग बीजेपी करती हुई नजर आती है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बीजेपी को टक्कर दे और इसी प्लान के तहत अब कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में और अपने हिंदुत्व की छवि को पेश करने की तैयारी में, और इसी को लेकर 15 अप्रैल से धर्म रक्षा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल अनुराग, हालांकि कई मंचों से कमलनाथ जी ये कह चुके हैं कि ये कोई बीजेपी की कोई ठेकेदारी नहीं है, बीजेपी कोई भगवा रंग की ठेकेदार नहीं है, हिंदुत्व की कोई ठेकेदार नहीं है। लेकिन अमूमन ऐसे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पलड़ा अपना भारी रखती है और कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। ये यात्रा कब से शुरू हो रही है, क्या कुछ इस यात्रा का ध्येय रहेगा, कितने लोग जुड़ने वाले हैं, क्या कुछ इस यात्रा से प्रभाव पड़ सकता है? देखिए अभी जो कार्यक्रम तय किया गया उसके मुताबिक 15 अप्रैल से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। जो कांग्रेस में मठ मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है उसके बैनर तले ये यात्रा निकाली जाएगी जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। जो रोड मैप तैयार किया गया है सभी 52 जिलों में किस तरीके से लोगों तक अपनी पहुंच को ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, मठ मंदिर से जुड़े हुए लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसी को लेकर पूरा खाका तैयार किया है और इसी को लेकर कमलनाथ की एक बैठक पुजारी प्रकोष्ठ के साथ की गई थी और उसमें इसको अंतिम रूप दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन चुनाव में ये बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को मजबूत साबित करती आई है, अब कांग्रेस भी इस हिंदुत्व के मुद्दे पर सॉफ्ट हिंदू कॉर्नर अब लेकर आई है, तो कितना ये कांग्रेस के लिए इन चुनावी साल में मुफीद होगा देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे में कोरबा विधानसभा की जनता का क्या मूड है
और कितना विकास यहां हुआ, इस मुद्दे पर क्या कोरबा की जनता का कहना है, जानने के लिए न्यूज 18 संवाददाता ने मौके पर जाकर वहां के लोगों से बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको। इस वक्त मौजूद हूं कोरबा विधानसभा क्षेत्र में। आइए हम सीधे मतदाताओं से बात करते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आप लोगों की मांग रही है वो पूरी हुई है नहीं हुई, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के विधानसभा में? इस बार के मुद्दे जनता को फुल बस फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से जैसे रेलगाड़ी है ठीक से चलता नहीं, ठीक से पहले था कोरोना काल से पहले, वैसी रेलगाड़ी फिर चलाया जाए। अभी हम लोग आने जाने में कितना परेशानी होता है, समय को लेट लेती बहुत होता है ट्रेन में आने से। आप बताएंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? बेरोजगारी, कोरबा जिले में समय समय पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्लांट जो बंद हो चुका है उस प्लांट को चालू करना था, वहाँ पे एक नया प्लांट बनाया जाना था, जमीन पड़ी हुई है। दूसरी बात, खिलाड़ियों के लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ उनको रख के कोचिंग सुविधा जाए और खिलाड़ी निकले। कोरबा जिला आदिवासी जिला होने के कारण अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं। आप बताएंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर, क्या मांगे रही हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, वो पूरे हुए या नहीं हुए? पहले तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँ भी आप मन के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सरकार है वो झूठ बोल के आ रही है। इतना झूठ बोले, इतना कन मुद्दा है, जैसे पट्टा का मुद्दा है, आवास योजना के मुद्दा है। कोरबा में इतना सारा धूल धक्कड़ हमन खाथन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरबा में कुछ काम नहीं किए गए हैं। ऐसा बहुत सारा मुद्दा है। देख सकते हैं कि किस तरीके का मुद्दा यहाँ पर है। स्वास्थ्य का मुद्दा है, धूल है, राखड़ है और कई जो समस्या, बेरोजगारी की समस्या भी बताएं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या और समस्याएं आपको लगती है कि इस चुनाव में मुद्दा बन सकता है? यहाँ पर बाईपास रोड है, उसमें इतनी धूल है, उसमें कई बार हमारे पार्षद महोदय द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया, उसका कोई आज तक जवाब नहीं आया। इसकी वजह से पूरे मोहल्ले वासियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इससे उस पर भी कुछ सुधार किया जाए और प्रशासन में थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप बताएंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। जहाँ देखो वहाँ पे पूरा करप्शन है। और यहाँ तो खेल के माध्यम से बोलूँ तो एक ग्राउंड भी नहीं है ठीक से। कोरबा में अभी तक 4 विधायक बन गए, यहाँ के एक ही विधायक 4 बन गए हैं। खेल के मामले में तो एक भी अच्छे से ग्राउंड नहीं है। आप बताएंगे क्या मुद्दे रहेंगे? क्षेत्र में तो भ्रष्टाचार भरपूर हो रहा है। राजस्व मंत्री जी का ये भी ध्यान नहीं है कि क्षेत्र के वासियों को क्या हाल है। जगह जगह राखड़ पटका जा रहा है, कोई निरीक्षण, कोई जांच नहीं हो रही है। मनमानी ढंग से हर काम हो रहा है। रेत का उत्खनन हो रहा है अवैध रूप से। रजिस्ट्री का परसेंटेज बढ़ा देगा 5% से 12%। राजस्व यहाँ के लोग देते रहेंगे और यहाँ के लोगों का नुकसान होता रहेगा। ये कहाँ का नियम है? तो देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 3 बार से यहाँ के जो विधायक हैं कोरबा विधानसभा के जयसिंह अग्रवाल रहे हैं। और अब इस आने वाले चुनाव में देखना है कि इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता किसे वोट देती है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और जगदलपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक शपथ ली है। कल चक्का जाम के बाद कार्यकर्ताओं ने शपथ ली, मुस्लिम और ईसाई समाज नहीं रखेंगे आर्थिक व्यापारिक कोई संबंध। दरअसल आर्थिक और व्यापारिक संबंध नहीं रखने की शपथ यहां ली गई है। शपथ के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी यहां मौजूद रहे और शपथ लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेमेतरा की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चक्काजाम किया था और यहां ये शपथ ली गई थी। आज यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं भैया कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। चाहे वो दूध, फल, गद्दा, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार का सामान हो, मुस्लिमों से क्रय नहीं करूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि उनका पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करूंगा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि
हमारे इस संकल्प को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति दें और मनोवृत्ति प्रदान करें। हमारी प्रतिज्ञा संपूर्ण हुई। जय श्री राम। एक निवेदन और है, अभी तो हमने प्रतिज्ञा तो कर ली है, अब एक निवेदन और है। हम हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर धार्मिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, शुभ, लाभ, ओम, इन सभी का लाल कलर के सिंदूर से, केसरिया कलर के सिंदूर से बनाएं और वो ऐसी जगह पर बनी हुई होनी चाहिए कि यदि कोई भी ग्राहक आए तो उसे दिखना चाहिए ताकि वो आसानी से पहचान। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीनिवास, क्या सच्चाई है इस वीडियो की? लगता है संपर्क अभी टूट गया है श्रीनिवास से। एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, लेकिन इस तरह का वीडियो ये जो बताया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि जगदलपुर में ये वीडियो बनाया गया है चक्का जाम के बाद, यहां पर ऐसी कोई शपथ ली है, कोई ये प्रण लिया गया है लोगों के द्वारा। अब ये प्रण क्यों और किस लिए लिया गया? क्या ये बेमेतरा की घटना का कोई जवाब है या विरोध में है? और ये शपथ लेने से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज की समरसता पर, इसका अंदाजा लगाना और इस पर क्या आगे स्थिति होनी चाहिए, सोच विचार करने की आवश्यकता है। दरअसल शपथ के दौरान भारतीय जनता पार्टी के भी नेता यहां पर मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। और शपथ लेने का ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और अब सोशल मीडिया पर ये वीडियोस काफी देखा जा रहा है। जगदलपुर से ये वीडियो सामने आया। हालांकि इस वीडियो में जो शपथ या जो प्रण लिया गया है, समाज का इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या स्थिति आगे हो सकती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस विषय को लेकर आगे भी डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और 2023 की महाभारत के इस अंक में फिलहाल इतने वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।